अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इन 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमें 2 चीज़ें फाइंड करने का कहा गया। एलसीएम भी फाइंड करना है और हमने एचसीएफ भी फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, ये वही मेथड है जो हम पहले यूज़ करते आए हैं। 2 पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं, सबसे पहले तो फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, प्लस 12x का स्क्वायर, इनमें से 4 कॉमन आता है और x का स्क्वायर कॉमन आता है। 4 और x का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 3। ठीक है जी। और जो दूसरा पोलिनोमियल है वो है 8x का स्क्वायर प्लस 16x। इन दोनों में से भी 8 कॉमन आता है। ठीक है जी। और x कॉमन आता है और अंदर बच जाएगा x प्लस 2। अब ज़रा मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये बन जाएगा 2.2.x डॉट x डॉट x प्लस 3। ठीक है जी। और बिल्कुल इसी तरह ये बन जाएगा 2.2.2.x डॉट x प्लस 2। तो अब ज़रा आसानी रहेगी। HCF फाइंड करना है तो HCF होता है कॉमन वैल्यूज़। ये वाला 2 कॉमन है जी। नेक्स्ट ये वाला 2 भी कॉमन है और ये वाला x भी कॉमन है। तो जो LCM बनेगा वो बनेगा 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 4x। ओके जी। और जो LCM है वो होता है कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है जी। HCF के अंदर वो वाली वैल्यू लिख ली जो कॉमन थी और LCM के अंदर वो वाली वैल्यू लिखेंगे जो सारी होगी, कॉमन हो नॉन कॉमन हो, ईच एंड एवरीथिंग। तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या बन रहा था? वो बन रहा था 4x, वो यहाँ लिख लेंगे। नॉन कॉमन फैक्टर क्या क्या बनेगा जी? अब ये वाला x बच जाएगा, ये वाला 2 बचेगा, ये वाला x प्लस 3 बचेगा और नेक्स्ट बचेगा x प्लस 2। ठीक है जी। तो इन सब को मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब ये हो जाएगा 8 4 2 ज़ा 8 x का स्क्वायर इंटू आ जाएगा x प्लस 3 और नेक्स्ट आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है जी। तो ये बनेगा आपका पहले पार्ट का फाइनल आंसर, जिसके अंदर हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी थी, LCM भी फाइंड करना था और HCF भी फाइंड करना था। अब नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसमें भी हमने LCM और HCF दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन को मैं अब इधर सॉल्व करूँगा और इस इक्वेशन को इधर, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी है और मैंने इसी पोर्शन के अंदर अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है जी। तो इन तीनों वैल्यूज़ में से x कॉमन आ सकता है, अंदर बच जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 4। इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा के साइड पे लिख लें, -4x का स्क्वायर। आपने -4x स्क्वायर के 2 पेयर बनाने हैं कि अगर प्लस या माइनस करें उनको तो सेंटर वाली वैल्यू विद साइन बने, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू ये बने।
क्या हो गया भाई, फोकस करो। अच्छा, तो ये बन जाएगा जी माइनस प्लस का 4x माइनस का x और माइनस का 4। ठीक है जी भाई, ये लगता है इधर पूरा नहीं आएगा। ये अच्छा जी, तो इन दोनों वैल्यूज़ में से x को कॉमन ले लूँगा, अंदर बचेगा x प्लस 4। तीसरी और चौथी वैल्यू में से माइनस कॉमन लूँगा और अंदर बच जाएगा x प्लस 4। ठीक हो गया जी। फिर वही एक दफ़ा अनकॉमन वैल्यू और एक दफ़ा कॉमन वैल्यू। और दूसरी तरफ क्या बनेगा जी, x का स्क्वायर पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा के साइड पे लिखें -6x का स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने से -6x का स्क्वायर बनना चाहिए और प्लस या माइनस करने से -x बनना चाहिए। तो ये बनेगा x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x और माइनस का 6। ठीक है जी, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 3। तीसरी और चौथी वैल्यू में से प्लस और 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 3। एक दफ़ा अनकॉमन वैल्यू और एक दफ़ा कॉमन वैल्यू। अब जो HCF बनेगा अब इसका HCF जो बनेगा ना, वो ऐसा है कि कुछ भी कॉमन नहीं आया। तो जब कोई भी वैल्यू कॉमन ही नहीं आई तो 1 लिखते होते हैं कि 1 तो है ना। अगर मैं 1 को यहाँ पे ऐसे लिख दूँ और उस 1 को इधर भी लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इस केस में 1 HCF आ जाएगा। ठीक है जी, तो HCF 1 आएगा। ठीक है, जब कोई वैल्यू भी कॉमन ना आ रही हो तो HCF उस केस के अंदर 1 आता होता है। ठीक है जी, और LCM के अंदर सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कॉमन है, जो नॉन कॉमन है। सबसे पहले x आ जाएगा, फिर आ जाएगा x माइनस 1 आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा x प्लस 4 आ जाएगा, उसके बाद x प्लस 2 आ जाएगा और x माइनस 3। तो ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी एलसीएम के अंदर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3। इसके अंदर भी दो पोलिनोमियल्स दिए गए हैं। सबसे पहले इस वैल्यू को देखें, इसको फैक्टराइज करवाएं। अगर इसकी फैक्टराइजेशन होती है तो फैक्टराइजेशन कर लें, नहीं तो इस पर स्क्वायर वाला फार्मूला क्लोज कर लें। ठीक है जी, अब इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो नहीं होती। पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा के लिखें तो ये बनता है प्लस का 16x का स्क्वायर। अब मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं कि अगर मैं उसको, दो वैल्यूज ऐसी हैं ही नहीं कि अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 16 बने, और अगर मैं उनको प्लस या माइनस करूं तो वैल्यू बने +8x। ठीक है जी, तो अब इस पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 16 इज इक्वल्स टू, इसको लिखा जा सकता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक हो गया जी, इसको क्लोज कर लें। ये बन जाएगा a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि इसको दो दफ़ा लिखा जा सकता है, x प्लस 4 और x प्लस 4। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 16। इसको लिखा जा सकता है x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, जो इक्वल होता है x प्लस 4 और x माइनस 4। ठीक है जी, तो
अब लगाएं इस पे वो HCF फाइंड करने वाली टेक्निक। कि HCF होता है एक ये वाली वैल्यू जिसको हमने गौर से देखना है और एक ये। इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन वैल्यू कौन सी है, दैट इज इक्वल्स टू x+4। ये हमारा आ गया HCF, क्योंकि ये नंबर 1 इधर भी है और ये नंबर 1 इधर भी है। ठीक है जी, ये नंबर वन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आपने जब नीट पे सॉल्व करना है तो ये नंबर 1 नहीं लिखना। और LCM जो है वो बन जाएगा एक दफ़ा कॉमन वैल्यू विच इज़ इक्वल्स टू x+4, एक दफ़ा नॉन कॉमन वैल्यू विच इज़ इक्वल्स टू x+4 और x-4। ठीक है जी, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवा लूँ मैं तो x+4 और ये हो जाएगा x² - 16। तो ये आपका फाइनल आंसर है जी। ये वाला स्टेप अगर आप ना भी करें और यहाँ तक सिंप्लीफाई कर दें तब भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपका थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर बनता है जी। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। इसकी भी दो वैल्यूज़ हैं, x³ - 9x। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x² - 9 और यार की मरोला हुआ तेनों ऐसे, और इसको लिखा जा सकता है x+3 और x-3। ठीक है जी, और जो दूसरी वैल्यू है इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो x² - 3x माइनस का x और प्लस का 3, x इंटू x - 3 माइनस का 1 और x - 3, x - 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा x - 3। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को गौर से देखना है जी, ऑब्जर्व करना और अपना LCM और HCF निकालना है। जो इसका HCF बनेगा वो बनेगा कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू कौन सी है, x - 3। ये आ जाएगा HCF, और जो LCM बनेगा वो बनेगा सारी वैल्यूज कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर तो हमने ऊपर निकाल लिया x - 3। नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा है जी, वो है एक x है, एक x+3 है और एक x - 1 है। तो इन सब को मल्टीप्लाई करवा लें, x इंटू x+3 x - 3 और x - 1। तो ये बनेगा जी आपका पार्ट नंबर 4 का फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड और स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो इसकी स्टेटमेंट मेरे ख्याल में मैं लिखना भूल गया हूँ। जो पहला पार्ट है उसकी स्टेटमेंट है जी 4x का क्यूब, ओहो गलत हो गया भाई, माजरत, 16x की पावर 4 प्लस आ जाएगा 8x और प्लस आ जाएगा 1। ठीक है जी, तो ये है जी इसकी स्टेटमेंट। इसको हमने अब करना है सॉल्व। सबसे पहले हम करते हैं फैक्टराइजेशन के मेथड से। फैक्टराइजेशन का मेथड क्या कहता है जी, ये फर्स्ट वैल्यू को लिखा जा सकता है 4x² का स्क्वायर। ठीक है जी, और इस तरफ ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं तरतीब से ज़रा, प्लस 8x और प्लस का 1। ठीक है जी,
1 को लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर, इन दोनों की तरफ देख के 2a और ये आ जाएगा b। मुझे लगता है मैंने अभी भी क्वेश्चन लिखने में गलती कर दी, ये x का स्क्वायर है और ये भी x का स्क्वायर है। ठीक है जी, तो अब इसको क्लोज करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू a प्लस b होल का स्क्वायर। और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते होते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा 16x की पावर 4 प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा होल का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर बच जाएगा प्लस माइनस 4x का स्क्वायर और प्लस 1। तो ये बन जाएगा आपका फाइनल आंसर बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट हमने करना है इसी का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, तो डिवीजन मेथड में आपको बताया था कि ये जो वैल्यू है इसको अंदर लिखेंगे 8x का स्क्वायर प्लस 1 और इसको डिवाइड करना स्टार्ट करवाएंगे। तो डिवीजन मेथड के अंदर हमारा पहला काम ये होता है, हमने इस पहली वैल्यू को कट करवाना होता है और एक ऐसी वैल्यू सोचनी होती है कि जो इधर लिखूं वही वैल्यू इधर आए, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाऊं तो आंसर ये बन जाए और इसको कैंसिल किया जा सके। तो मैं इधर भी लिखूंगा 4x का स्क्वायर और ऊपर भी लिखूंगा 4x का स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर को जब मैं 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आ जाएगा 16x की पावर 4 प्लस और ये माइनस साइन तब्दील करवाऊंगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब अगली दोनों वैल्यूज़ को नीचे उतार लूँगा और इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करवा कर इधर लिखूंगा, 4 2 हो जाएगा 8x का स्क्वायर। अब 8x स्क्वायर को कौन सी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया जाए कि उसका आंसर 8x स्क्वायर आए। अब हमने इसको कट करना है तो वो ऑब्वियसली 1 है, प्लस का 1, प्लस का 1 ऊपर लिखेंगे, प्लस का 1 नीचे लिखेंगे। 8x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 8x का स्क्वायर आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा टॉप पे जो वैल्यू लिखी हुई है 4x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, तो ये स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। ठीक है जी, अब नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस रिव्यू एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। इसके अंदर ये बताया गया है कि हुरिया ने एक लोन लिया जिस लोन को इस एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है जी, और हमने क्या फाइंड करना है जी, हमने फाइंड करना है ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड। ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड को सी ऑफ एक्स का नाम दिया गया। ठीक है, ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड के लिए सी ऑफ एक्स को 0 इक्वल करेंगे, अपनी इस इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो हमारा ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड होगा इस लोन का। तो सॉल्यूशन करते हैं जी स्टार्ट। सी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 15
इस इक्वेशन की करनी है हमने फैक्टराइजेशन करेंगे तो x का स्क्वायर -3x -5x और प्लस का 15 आ जाएगा। तो x इंटू एक्स -3 -5 इंटू एक्स -3 एक दफ़ा आ जाएगा x -5, दूसरी दफ़ा आ जाएगा x -3। ठीक है जी। तो ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड के लिए c ऑफ x को इक्वल करेंगे 0 के। एक दफ़ा पहली वैल्यू इक्वल्स टू 0 और दूसरी दफ़ा सेकंड वैल्यू को इक्वल करेंगे 0 के। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा जी।